गोपालगढ़ के पूर्व विधायक पुखराज जी गर्ग, हमारे बीच सरपंच साहब शांतनु जी, मैक्सिम जी, तुलजाराम जी सरपंच साहब, मुनाराम जी, बीएल रणवा जी, हेमाराम जी, प्रधान हमारी यहाँ की सुरता जी सांगवा, बावड़ी के हमारे प्रधान प्रतिनिधि राजूराम खोजा, यहाँ के प्रिंसिपल साहब ज्ञान प्रकाश जी, हमारे 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इस इलाके का राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाली दीपिका सारण, सारे खेवसर, नागौर, गोपालगढ़, सोयला, बावड़ी इस इलाके से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, गेवर जी, किसान नेता, सम्मानित मंच, शाला स्टाफ, शिक्षकगण और उपस्थित इलाके के हमारे अभिभावक, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति। सबसे पहले तो डूंडोद पब्लिक स्कूल नागौर से जोधपुर के बीच हाईवे से निकलते हुए मैंने कई बार देखा, एक बहुत अच्छी व्यवस्था रणवा जी और इनकी टीम ने, आवश्यकता थी एक अच्छे इंग्लिश स्कूल की, ताकि नागौर जोधपुर के बच्चे पढ़ लिख के अपना कैरियर बना सके। निश्चित रूप से किसान राजनीति नागौर जोधपुर से चला करती थी। दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में न तो हमारे नेताओं ने ध्यान दिया और न उस वक्त पब्लिक के अंदर इतनी जागरूकता थी। शेखावाटी अंचल जहां हमसे कम जमीनें लोगों के, बड़ी लैंड होल्डिंग हमारे पास है, सारे संसाधन मार्बल, टंगस्टन से लेके ग्रेनाइट, जिप्सम, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, बड़ी जमीनें, सिंचित क्षेत्र, फिर भी हम शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए। और ये आप ही पीछे नहीं रह गए, हम जयपुर पढ़े, विश्वविद्यालय की राजनीति की, लेकिन स्कूल से जो मजबूती आती है वो अंग्रेजी की दिक्कत कहीं न कहीं हम सबको झेलनी पड़ती है, क्योंकि हम सब गांव के स्कूल से पढ़े थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के सामने ये दिक्कत नहीं आए, हमारे बच्चे फराटेदार अंग्रेजी बोले। और आज जो रोजगार के साधन इस देश के अंदर, विदेश के अंदर सरकारी क्षेत्र से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर एमबीए, आपका बीटेक, एमटेक, आईआईटी, जिस तरह इंडिया के छात्र छात्राओं ने वर्ल्ड के अंदर धूम मचा दी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, तमाम जगह देख रहे हो, पॉलिटिकल रूप से भी रशिया के अंदर, सर्विस लाइन के अंदर हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर, गांव से निकले हुए हमारे बच्चे, अगर उनको शुरू से मजबूत कर दें और विशेषकर इंग्लिश उनकी ठीक हो जाए, तो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं है। और एक अच्छी शुरुआत आपने की, मुझे आपने आमंत्रित किया, करीब करीब स्कूल के कार्यक्रमों में लंबे समय में जा नहीं पाता, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, आप मुझे रोज देखते हो, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा रहती है नागौर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इन इलाकों में, टोंक में
जहां हमें आवश्यकता, हमारी बहुत बड़ी तादाद है, संख्या है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे नहीं आ रहे हैं। इच्छा होती है कि जहां भी अच्छा स्कूल खुलता है, अच्छा कॉलेज खुलता है, हम वहां जाएं, बच्चों को मोटिवेशन दें। रणवा जी को यही बात कह रहा था, ये मुझे कह भी रहे थे, तो मैं इनको कह रहा था हमारे नेता कभी नहीं चाहते थे कि यहां पढ़ लिख के लोग आगे बढ़े। अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो उनकी दरी पट्टी कौन बिछाएगा? उन्होंने अपने हिसाब से सही काम किया। दुर्भाग्य से ये 50-60 साल का जो सफर है हमारा, ये हमें झेलना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। मैं जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां भी यही दिक्कत आती थी। हमारे बच्चे कम थे यहाँ के, शेखावाटी अंचल के तमाम बच्चों ने अमृता विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर मजबूती से मेरा साथ दिया, और इसीलिए शेखावाटी अंचल सहित तमाम राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की बात को मजबूती से लोग सुनते हैं कि हमने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से इनको लड़ते हुए देखा, राजस्थान के लिए, इलाके के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए। और बहुत खुशी होती है जब मैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कोई कार्यक्रम के अंदर जाता हूं। 2013 मात्र आप देखिए 12 साल के अंदर, 2013 में जब मैं विधायक बना था खींवसर निर्दलीय, पहला खींवसर में कॉलेज खुला पूरे जिले के अंदर। पहले 3-4 कॉलेज थे, 52 से लेके 2013 तक नागौर में 3-4 कॉलेज थे, और 2013 से लेकर 2026 के बीच 30 के लगभग कॉलेज हो गए। कितना बड़ा, 10 साल में 26-27 कॉलेज, सरकारी कॉलेज, गांव-गांव कॉलेज, ताकि हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले। और गांव में कॉलेज खुलने का मतलब कम से कम बेटियां तो पढ़ लिख लेगी। शहर में बेटी को कैसे भेजेंगे आप बताओ? आज का जो युग है, जिस तरह का वातावरण बना, जिस तरह आप देख रहे हो सारी चीजें, इसलिए प्रत्येक माँ बाप सोचता है बेटी को शहर में कहां भेजेंगे, और भेजेंगे तो 15,000 रुपए महीने के खर्च करके कौन भेज सकता है। इसलिए कॉलेज जितनी ज्यादा होगी, उसमें जितना ज्यादा स्टाफ होगा, जितने ज्यादा लेक्चर होंगे, तो हमारी बेटियां अच्छी ग्रेजुएशन और पीजी उन कॉलेज से कर लेगी। मेरे खींवसर में आप देखिए, खींवसर में 2 पांचला में गर्ल्स कॉलेज, खजवाड़ा के अंदर, कुचेरा के अंदर जो मृदाओं का गांव था, वो स्कूल में ही रहा पूरे जीवन। मेरे जाने के बाद टीचर भी मिटाया और कॉलेज भी खुलवाई। ये कोई नई बात नहीं, ये तो वही चीजें जो मैं कह रहा हूँ, जो हुआ वही बात कहूंगा, जो नहीं हुई वो बात नहीं कहूंगा। रात को मेरे डिफेंडर वाले ये छोटे भाई आए थे दोनों, तो नागौर की सड़कें देख के कह रहे थे भाई साहब क्या सड़कें। मैंने कहा पूरा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 1 नंबर पे आ गया। अब तो 2 जिले हो गए, नागौर, डिंडोना, कुचामन। लेकिन राजस्थान में जो सड़कों की बात चलती है, सड़कों की क्वालिटी की बात चलती है, एक ही बात चलती है कि नागौर संसदीय क्षेत्र में अगर ठेकेदार ठेका ले, पहले सोच लेना कि जमीन बिक सकती है, वहां हनुमान बेनीवाल बैठा है। ये मैसेज पूरे देश के अंदर गया, और प्रयास मैंने किया कि अच्छी सड़कें नागौर के अंदर बने। सबसे ज्यादा दिल्ली के पैसों की सड़कें थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, सीआरएफ की सड़कें हो, पुलिये हो। अब आपका 4 लेन जो बढ़ रहा है बीकानेर तक, प्रत्येक गांव के अंदर जो जो गांव रास्ते में आएंगे सब जगह आरोपी बनेंगे, आपके ये फ्लाईओवर बनेंगे सब जगह। हेलो बच्चों, बैठो एक बार प्लीज, सुनो एक बार, जाओ मत, सब लोग बैठ जाओ एक बार, इस तरह मत करो। ये अपना कुछ सीखना होगा। जब कोई लीडर या आपका चेता नेता भाषण देता हो, तो उसको छोड़ के जाने का मतलब आप सरकार में कभी नहीं आ पाओगे। यूं ही जाओगे, यूं आओगे, यूं उठ के चल दोगे, वोट आएंगे उस दिन भी ऐसे जाओगे। ये कभी भी स्पीच होते हुए आपको एक व्यक्ति को नहीं खड़ा होना। एक होने का मतलब 4 उसके पीछे जाते हैं। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र ऐसे ही जाते हैं, लोग सोचते नहीं है। ये जितने हमारे नेशनल हाईवे है, जोधपुर से नागौर, बीकानेर, आप नागौर में आ जा रहे हो, 6 महीने बाद आओगे तो आपको टोटल नागौर में जो सड़कें मिलेगी, दिल्ली के पैसे की हाईटेक 4 लेन सड़कें मिलेगी, सारी की सारी। ये प्रयास मैं कर रहा हूं। और प्रत्येक गांव जो इसके बीच आएगा, प्रत्येक गांव वालों को तकलीफ नहीं है, इसलिए सब जगह फ्लाईओवर बनेंगे, ऊपर से जाएगी, नीचे आराम से गांव वालों की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं चाहूंगा कि खन्ना जो तेजाजी महाराज के स्थान में मैंने करके जिस बात करी, मैंने कहा आप एक बार पूरी रिपोर्ट मंगाएं,
कि सिंगल पिलर पे बड़ा फ्लाईओवर, नीचे से भी जगह मिले और ऊपर से वाहन चलते रहे ताकि मंदिर हमारा दिखता रहे। हाईटेक फ्लाईओवर जो दिल्ली के अंदर बने हुए वैसा फ्लाईओवर का निर्माण करनाल के अंदर। अब आप बताइए, ये चीजें 60 साल पहले भी हो सकती थी, तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ। लेकिन करता कौन? वो करते जो सांसद थे, जो दिल्ली में मंत्री थे, दिल्ली जिनके नाम से चलती थी। आपके यहाँ के साहब थे, कई दादाजी, कई नागौर के दादाजी थे, काम नहीं किया, बर्बाद करके छोड़ दिया। नरेगा में मजदूरी करके पेट पालन कर रहे थे और आप उनके बच्चों की जोर से भाषण में तालियां बजाते कि देखो क्या जोरदार बोला है। तो क्या करोगे बोलने से? बोलते तो एंकर है, एंकर कितना अच्छा बोलते जो एंकरिंग करते हैं, उनके साथ हो जाओ सारे सारे। भाषण में मत जाओ, अंग्रेजी में मत जाओ। धरातल पे कौन लड़ रहा है? अंग्रेजी तो फिर सीख लेंगे, कोई भी सीख सकता है। तो अंग्रेजी का क्या है? 1 घंटा रोज टाइम निकालना चाहिए। हमारा मुन्नाराम नहीं सीख सकते 1 घंटा, सफल साहब अगर रोज पढ़े अंग्रेजी, गेवर जी को पढ़ो अंग्रेजी सीख जाएंगे। 1 घंटा रोज देना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, मोदी जी बोलते हैं ना अंग्रेजी, मोदी जी पहले अंग्रेजी पढ़े हुए थे क्या? कौन सी स्कूल में पढ़े बताओ? तो कह रहे मैं तो चाय का काम करता था, कहां पढ़ने का टाइम होगा। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहा है। लेकिन हम जो हमारा नुकसान करके चले गए उनके बारे में ये मत सोचो कि उनके बच्चे आपका फायदा करेंगे। दिमाग के अंदर ये बात भर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अंतिम लड़ाई 28 की हम लड़ेंगे, चाहे कुछ हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत आगे लड़ाई चली गई। आपको ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी को हराने के लिए किसी को मत जिताओ। जिसको जिताओ 5 साल ठोक बजा के रखो कि हमारे साथ रहेगा कि नहीं। आप क्या करते हो? एक को हराते हो, उसको जिता देते हो। कभी बार इसको हराना, इसको जिता दिया, उससे होगा क्या बताओ मुझे? 60 साल 70 साल निकल गए, तो 15-20 साल 30 साल और निकल जाएंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। और हमारे जैसे नेता बार बार आपको नहीं मिलेंगे जो परिवार की तरह सबको साथ लेके चले। काजल की कोठरी में रहते हैं, कभी दाग नहीं लगा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा देश में युवाओं की फौज मेरे पास है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान जी जमीनों पर कब्जे करवाते हैं, हनुमान जी का कोई ठेका है, कोई सोलर का काम है, कोई ये है वो है, या नशे को बढ़ावा देते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि हनुमान जी ने तो नशा करते हैं और नशा करने वालों को नजदीक भी नहीं रखते। और गलती से कोई काफिले में आ भी जाता है तो गाड़ी रोके तो भाग यहां से और बीच में नशे वाले कारोबारी को भगा देते हैं। ऐसी ताकत हर नेता के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नेता अगर कोई किसी चीज को फॉलो करेगा तो पब्लिक उस नेता को फॉलो करती है। तो मेरी तरफ से मैंने प्रयास किया। इस राजस्थान के अंदर किसी ने सोचा नहीं होगा नई पार्टी बनेगी। रणवा जी का इलाका जुनून सबसे पढ़ा लिखा है, कभी नहीं सोचा किसी ने। लेकिन राजस्थान के किसानों ने कहा मुझे, पंजाब हरियाणा यूपी के किसान तकलीफ में थे कि साहब अगर अब मौका अब नहीं करोगे तो कब मोदी को छोड़ोगे? मेरे को तो मोदी को छुड़वा दिया, मेरा मंत्री पद चला गया और वापस वोट भी नहीं दिया आप लोगों ने। याद है आप लोगों को कि मुझे अकेला छोड़ दिया सड़कों पर रोने के लिए। फिर भी लड़ रहा हूं आपके लिए। कभी मैंने नहीं कहा वोट के लिए तो घूम रहा हूं, और क्या काम है मेरा बताओ? मैं नोट मांग नहीं रहा हूं आपसे, खाली वोट ही तो मांग रहा हूं। लोगों को नोट भी देते हो, वोट भी देते हो, अपमान भी करवाते हो, मिलते भी नहीं है और फिर भी जिंदाबाद जयकारा लगाते हो। मैंने ताकत दी आप लोगों को और ताकत दी उसी की मांग रहा हूं। मैंने आपको जगाया है और आपके लिए सत्ता छोड़ी देश की। चाहे अग्निवीर हो, आर्मी को जब ठेके पे दिया, किसान के खिलाफ जब संकट आया तो राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत से अगर कोई तेजा जी का भक्त किसान का बेटा मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अगर सरकारों के सामने सीना तान के खड़ा हुआ, तो नागौर का सांसद आपका भाई था जिसने हमेशा इस देश के अंदर कौम की, किसान की और जवान की रखवाली करी। पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, मेरे यहाँ की तो कोई पहलवान बेटी नहीं थी, सारी हरियाणा की थी। गए तो नहीं उनको न्याय दिलाने, सबसे पहले नागौर का सांसद गया था। इसलिए गया था कि उसकी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो हरियाणा की पहलवान बेटियों की रगों के अंदर खून दौड़ रहा था। भाइयों, उस बाहुबली का इलाज कर दिया, उसको बता दिया कि जिस कौम से पहलवान बेटियां आती है वो कौम बहुत बड़ी ताकतवर है देश के अंदर, जिसने दिल्ली पे हमेशा कब्जा रखा। और भरतपुर का हमारा ऐसा किला था जिसमें अंग्रेज भी कब्जा नहीं कर सके। देश के अंदर अगर कोई अभेद, अजय और कोई ऐसा दुर्ग किला था लोहागढ़ का जो अंग्रेजों का अधीन नहीं रहा, इस हिंदुस्तान में एकमात्र किला था, वो भरतपुर का किला था। लेकिन महाराजा सूरजमल जो सम्मान इस देश के अंदर मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब वो सम्मान भी मिलेगा। आपको ध्यान है पानीपत की जब मूवी आई थी, उस मूवी के अंदर गलत तरीके से सूरजमल जी के व्यक्तित्व को लेकर गलत बातें कही तो उसके पोस्टर भी जलाए, लोकसभा में अंदर बात उठाई। गृह मंत्री को मैंने कहा कि अगर इस मूवी के अंदर ठीक नहीं किया गया तो देश के तमाम नौजवान किसान सड़कों पे होंगे और आपके सारे सिनेमाघर बंद होंगे।
3 दिन के अंदर मूवी को ठीक करा दिया। ये आपके सामने सारी बातें, मैं वही बात कहता हूं जो मैं करता हूं और मैंने प्रयास किया और उसका परिणाम ये है कि एक आवाज में लाखों नौजवान राजस्थान और देश के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। पेपर लीक, बजरी माफिया, जिसके अंदर कुछ हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, भोला है, समझते नहीं है। जैसे आप ठेका अपना रिश्तेदार ले लियो तो ले लिया, फिर मैं ही ले लूंगा सारे ठेके, तुम्हें कौन देगा? अगर ठेके लेके काम ही करना है तो सारे ठेके ले लूंगा मैं सारे, फिर आप क्यों चिंता करो, पैसे कमा लेंगे, फिर कर लेंगे सारा। आप जहां भी जाओ एक चीज का ध्यान रखो, अगर हमारे समाज के लोग, किसान के बेटे अगर समझदार हो, एक चीज का ध्यान रखो, पैसे कमाने जाओ तो अपने लोगों का शोषण करके अपनों को मार के पैसा मत कमाओ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि अपने लोगों के खेतों के अंदर करके और इस तरह आप कर रहे हो, खड्डे खोद रहे हो और फिर हमें कहते हो हनुमान साहब हमारे विरोध करते हैं। मैं हमारा तुम्हारा नहीं करता, मैं जो भी माफिया है और जो भी गलत ट्रैक पे चलेगा उनका विरोध करूंगा। मैंने ये भी कहा कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति भी अगर गलत रूप से आ गया तो मैं उसके विरोध में भी देश के अंदर खड़ा मिलूंगा। कभी ये नहीं कहूंगा ये तो मेरे परिवार का है, लेकिन इसने अच्छा किया जो गलत किया, ऐसी बात मैं कभी नहीं करता। और इसीलिए राजस्थान की जनता, देश की जनता मुझसे प्यार करती है। मुझे अच्छा लगा स्कूल के अंदर आपने बुलाया और बहुत लंबे टाइम बाद किसी साला के कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हुआ। आपको इतना ही कहना चाहूंगा, रणवा जी को, हमारे प्रिंसिपल साहब और हेमाराम जी सबको, क्या आप लोग इस ढूंढ लो स्कूल के अंदर ऐसी शिक्षा दे बच्चों को जो मातृभूमि के प्रेम के साथ साथ नए भारत, नए राजस्थान, नए मारवाड़ को कैसे आगे बढ़ाएं और एक संदेश पूरे देश के अंदर आप दें कि यहाँ के बच्चे भी पढ़ लिख के इस देश में सबसे आगे जा सकते हैं। ये संदेश आपको यहाँ से देना निश्चित रूप से। या अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी ट्रेन जो ढूंढ लो नाम से आप चला रहे हो, निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ेगी। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पूरे स्कूल, प्रिंसिपल, आपकी जो टीम है, शिक्षकों की, बहुत अच्छा लगा और बच्चों को जिस तैयारी के साथ आप यह परफॉर्म बच्चे कर रहे थे मुझे अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस स्कूल का भविष्य अच्छा है और हमारे लोग तो इतने सीधे साधे हैं। देखिए कोई धर्म पंथ भी आया ना तो हमारे समाज वाले तो उसको भी स्वीकार कर रहे, इतने सीधे। शेखावाटी वालों ने नहीं किया, हमारे वाले तुरंत आ जाते कि जो भी पंथ आया बन जाओ, आ गया पंथ, ले लो लड्डू हाथ में, खा लेते गए और अपनी संख्या कम करते हैं। इतने भोले लोग हैं। इसलिए रणवा जी आपको कहना चाहूंगा कि आपका ये ध्यान रख रहे हैं, आपको इतनी ज्यादा तादाद में इनका ध्यान रखना है और आप लोग रखते हो। शेखावाटी वाले निश्चित रूप से करते हैं कि शिक्षा की जो क्रांति और मजबूती और इस कौम को जब तोड़ने का प्रयास हुआ तो सीकर जुनिनों के जाट समाज के लोगों ने इस कौम को टूटने नहीं दिया। वहां कोई नया पंथ नहीं आया, ये अपने बड़े बड़े लोग थे जो नए बन के और बनते थे। लेकिन आज भी सीधे हैं कि किसी न किसी के चक्कर में चल जाते हैं और नेताओं के चक्कर में तो काफी छुड़ाया हमने 60-70% को, लेकिन अभी भी 40% बाकी है। अब 40% आप समझ जाओ सारी बात है, 40% चल रहा राजस्थान के, आपने देखा होगा। तो तैयार हो जाओ कि 40% नहीं तो 100% और अच्छा मजबूती के साथ 100% ऑनेस्ट ईमानदार लोग। हमारे ये संदेश आपको देना, पर सारे गार्जियन ज्यादातर इनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब मुझे कल से कह रहे थे कि आपको इस कार्यक्रम के अंदर आना है। मुझे नहीं पता कि आपका स्कूल में, मुझे ध्यान भी नहीं, आने के बाद पता लगा। आप मेरे पुराने परिचित हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप सब मिलके और यहाँ आके ऐसा लग रहा है जैसे सिटी के अच्छे स्कूल के अंदर हम खड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, गाँव के अंदर आपने नया संदेश दिया, मजबूती दी और हम सब आपका सहयोग हमेशा करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ जो विनर है, प्राइज जिन्होंने जीता, सबको शुभकामनाएं, अभिभावकों को धन्यवाद। आगे आपके बच्चे पढ़े लिखे, हमेशा मेरा साथ आपको मिलता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर एक आंख सत्ता के सिंहासन पर रहनी चाहिए और दूसरे अपने परिवार की तरफ। तो 28 का मिशन जो आगे आ रहा है उसका आप सबको ध्यान रखना। ये तो मजबूत इलाके, तो 18 के अंदर मैं लड़ा था तो सबसे पहले जो सीटें आई वो गोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता ने मुझे ताकत दी और उसी ताकत के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल राजस्थान और देश के किसान को उनके काम आ रहा है। आगे भी आप सबके लिए समर्पित भाव से, त्याग समर्पण के साथ सबको साथ लेके चलूंगा। जो गलत होगा उसका विरोध करूंगा और जो सही होगा वो किसी भी पार्टी में मैं उसका विरोध कभी न तो करता और न मैं करूंगा। नौजवान छोटे भाइयों को जितनी ताकत मैंने, जितने विधायक राजस्थान में नए मैंने बनाए, परिस्थितियां उनकी खराब थी लेकिन हर जगह मैंने उनकी मदद की। रोते हुए मेरे पास है, साहब मर जाएंगे, पिताजी जेल में, किसी ने कुछ कहा, बना दो, कर दो मदद। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिनकी मदद की वापिस वो इस कौम की, किसान की मदद करें। मेरी मदद मत करो, कम से कम अपने इलाके की मदद करो। ये संदेश जो सारे छोटे भाई बहनों को मैं देना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पिछली बार जो थे अंदर वो सड़कों पे
और अब जो सड़कों पे अगली बार अंदर होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार, आपने विद्यालय के लिए समय निकाला और जो भी आपने शब्द कहे हैं उनका अनुपालन निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद सर। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ पूर्व विधायक पुखराज गर्ग पास नहीं आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल बुला रहे हैं, लेकिन प्रधान को साथ लाता नहीं पहला नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ पूर्व विधायक पुखराज गर्ग, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पुखराज गर्ग, आज एक साथ पर मिलन हुआ। हनुमान बेनीवाल के साथ ही पुखराज गर्ग का भी इधर बावड़ी प्रधान राजू राम भी मौजूद साथ में। पुखराज जी अब काफी दूर हनुमान जी से अब आप खड़ा हो जो भाई सब आ जाओ और हनुमान प्रधान जी बेटा तू मेरा खड़ी हो आ जाए इसको हाथ में देकर रखो आगे लगेगा इनाम पुखराज जी संकोच के कारण हनुमान जी से दूर निकल गए। आपको दिलाते हैं यहाँ राज्य वगैरह ठीक रखो आप ले जाओ तो ठीक है सर। Teachers and all the students move into the main building. Teachers and students move to the main building. Teacher and students, please move to the main building.
ओके आपके स्कूल क्या ठीक है हो गया कठिन है रील बनाएंगे